देखिए, डुवर्स का राजनीति सिर्फ व्यक्तिगत राजनीति होता है, पहाड़ की तरह राजनीति। ये लोग हर समय देखिएगा पहाड़ का गोरखाओं का इश्यू लेकर बहुत ज्यादा बोलते हैं, विधानसभा में हो चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में बोलते हैं। डुवर्स तरह का जो भी नेता इधर से उधर होते हैं वो सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ को पूरा करने के लिए, इधर सोल्यूशन करने के लिए नहीं है। इधर से उधर तो आप भी हुए थे, ये एक सोल्यूशन करने के लिए 2019 में मैंने सरकार को झुका दिया। इसके मुताबिक हमको उम्मीदवार भी बनाया मादारीहाट से, मैं हार भी गया। कोई के लालच में तृणमूल में गए थे। तो 24 के इलेक्शन राजेश लकड़ा लड़ा, एमपी का वोट लड़ा, मादारीहाट बाई इलेक्शन किसी को कभी भी अब मुझे उम्मीदवार बनाओ, मैं चुनाव लड़ने वाला हूं बोल के मैंने कभी टिकट दिया, मान लीजिए, तो क्या टिकट के चलते भाजपा में जा सकते हैं? नहीं लड़ूंगा, 6 शेड्यूल के लिए लड़ूंगा। मैं भाजपा के आदर्श नीति पे लड़ने वाला इंसान नहीं हूं, ना तो तृणमूल के आदर्श नीति पे लड़ने वाला इंसान। डुवर्स तराई के चाहे मजदूर एवं उनके जमीन के अधिकार और यहाँ के आदिवासी गोरखाओं के अधिकार के विषय में जो बात करेगा उसके साथ का समस्या का चलते 1986 साल में सुभाष घिसिंग जी ने 72 अलग राज्य का मांग किया। क्यों किया? क्योंकि एक जाति को, एक समुदाय का अधिकार है कि उसको अपनी मनपसंद भाषा में, अपनी भाषा में उसको पढ़ने देने का अधिकार। पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या कानून है कि जरूरी है बंगला में उसको अलग राज्य बनाने का मांग करते हैं? क्या डुवर्स को अलग राज्य की मांग? अलग राज्य का आंदोलन कीजिए, अलग राज्य का समर्थन कीजिए, अलग राज्य बनाइए। डुवर्स को और तराई को मिलाकर अलग राज्य का मांग सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन के लिए नहीं जाएंगे तो हमारा फ्यूचर बंगाल बर्बाद पे निर्भर करता है, चाहे बंगाल के मजदूरों का। जब यहाँ पर मिनिमम वेजेस लागू नहीं होगा, पीएफ का पैसा खा जाएंगे, नदी नाला बेच के खा जाएंगे, फॉरेस्ट बेच के खा जाएंगे, हाँ, यहाँ के ग्रेजुएटी खा के भाग जाएंगे, चाय बागान बंद हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प इंडस्ट्री नहीं होगा, चाय बागान के मजदूर लोग क्या सिर्फ वोट देंगे? बंदर जैसा बना दिया डुवर्स तरह के लोगों को। तृणमूल पार्टी बोलेगा 26 में आके आमाके वोट दिन, आमाके वोट दिन, आमाके वोट दिन, आप अंदर सब समस्या समाधान करूँ। केंद्र वाला आएंगे, हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, हम सब समाधान करेंगे। यहाँ समाधान कौन करेगा? पीएफ का पैसा का सोल्यूशन कौन करेगा? समाधान कोई करने वाला नहीं। ये एक षड्यंत्र है। आपका मजदूर का पैसा पीएफ का खा के भाग जाएगा, वो नहीं दे रहा है तो क्या उसको पकड़ नहीं सकता है? पकड़ने वाला चाहिए। डुवर्स कभी भी पश्चिम बंगाल का हिस्सा नहीं था, पश्चिम बंगाल के कभी भी हिस्सा नहीं है। आज भी डुवर्स का ट्रीटी देखिएगा 2000 में इंडो भूटान ट्रीटी, फ्रेंडशिप ट्रीटी जब दिखिएगा तो भूटान को 5 लाख सालाना अलाउंस भारत सरकार। शुभेंदु अधिकारी को आपने चोर चोर बोल के नारा लगाए थे, उसी शुभेंदु अधिकारी को डुवर्स बताने की अपील करने के लिए मैं किसी के साथ में काम करता हूं तो तन मन धन और ईमानदारी के साथ करता हूं। मेरा तृणमूल का दायित्व जो था उस दायित्व से मैंने राजनीतिक धर्म को निभाया। नमस्कार दर्शकबिन, डुवर्स संवादमा तपाईलाई स्वागत छ। जनताको प्रश्न सोझै नेतासँग पहिलो एपिसोडमा तपाईहरुलाई हामी स्वागत जनाउँछौँ। त्यसै क्रममा एपिसोड 1 मा हामी पुगेका छौँ चाल्छामा, र तपाईहरुलाई ज्ञात भएकै हो चाल्छा भन्ने बित्तिकै कुन नेताकोमा पुग्यौँ भनेर। र डुवर्सका यस्ता ज्वलन्त प्रश्नहरू छरपष्ट छन् डुवर्सका यो भूमिमा, तर सोध्ने कसरी, र त्यसैको माध्यम पुल बनेर हामी आएका छौँ जनताको प्रश्न नेतालाई लिएर। र अब सोझै ढिलो नगरिकन आजको जुन एपिसोड 1 का नेता जो हुनुहुन्छ हामी उहाँसँग प्रश्न गर्नेछौँ, र उहाँ हुनुहुन्छ डुवर्सको टाइगर, यानी कि राजेश लकड़ा उर्फ टाइगर, जसले लोकसभा चुनाव अघि सत्ताधारी दल तृणमूल त्यागेका छन्। तृणमूल किन त्यागे र डुवर्सलाई लिएर के सोचेका छन् त्यसबारे हामी सोझै हाम्रा राजेश लकड़ाज्यूसँग नै बातचित गर्नेछौँ। राजेश जी, डुवर्स संवाद की जनता का प्रश्न नेता से इस एपिसोड में आपका स्वागत है। समस्त डुवर्स तराई एवं चाय बागानवासी एवं बाजार बस्ती के समस्त डुवर्स के शांतिप्रिय मानुष एवं अति पिछड़ा एवं वंचित समुदाय को मैं
जोहार, नमस्कार, सलाम वालेकुम जनाता हूँ सबै गोर्खा दाजुभाइ अनि हाम्रो मुस्लिम समुदाय अनि हाम्रो राजवंशी समुदाय, आदिवासी समुदाय, बेङ्गोली समुदाय र बिहारी अनि मारवाडी समुदायलाई पनि जम्मैलाई नमस्ते। राजेश जी, वर्तमान डुवर्स में एक राजनीति भूचाल हुआ जो कि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बार्ला कमल फूल छोड़ के घास फूल के बगीचा में चले गए। तो उनकी फूल बदलने से डुवर्स में क्या प्रभाव होगा, डुवर्स की राजनीति में क्या लगता है आपको? देखिए, डुवर्स का राजनीति सिर्फ व्यक्तिगत राजनीति होता है, पहाड़ की तरह राजनीति होना चाहिए। केंद्र सरकार का जनप्रतिनिधि पहाड़ में भी है, राजू बिष्ट है, नीरज जिम्बा है और आपका शर्मा जी है, करसिंग के विधायक। ये लोग हर समय देखिएगा पहाड़ का गोरखाओं का इश्यू लेकर बहुत ज़्यादा बोलते हैं, विधानसभा में हो चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में बोलते हैं। डुवर्स तरह का जो भी नेता इधर से उधर होते हैं वो सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ को पूरा करने के लिए इधर से उधर होते हैं, ये एक सॉल्यूशन करने के लिए नहीं होते। इधर से उधर तो आप भी हुए थे। देखिए, एकदम सही क्वेश्चन किया आपने। हम इधर से उधर नहीं हुए थे, हम अपना माटी और जाति का आंदोलन कर रहे थे। जिस तरह से सुभाष घिसिंग जी ने दार्जिलिंग में माटी और जाति के लिए आंदोलन किया था, मैं भी माटी और जाति का आंदोलन करते हुए 2019 में मैंने सरकार को झुका दिया था। मैंने नहीं, हम सबों ने मिलकर, भारतीय मूल निवासी आदिवासी विकास परिषद के संगठन ने, जितने हमारे नेतृत्व लीडर्स थे, सभी ने सरकार को आंदोलन से इतना ज़्यादा प्रभावित किया था कि सरकार ने हमें बातचीत के लिए बुलाया। हम लोग गए बातचीत के लिए। हम लोगों ने सरकार को, ममता बनर्जी सरकार को एक ही प्रस्ताव दिया कि भारतीय संविधान में आदिवासी एवं उनके समग्र विकास के लिए यदि कोई प्रावधान है तो वो 6वीं अनुसूची है एवं 5वीं अनुसूची है। 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची का अंतर भी हम लोगों ने बताया। 6वीं अनुसूची है आपका प्रशासनिक काउंसिल और 5वीं अनुसूची है सिर्फ जमीन को प्रोटेक्शन देता है। तो हमने दोनों मुद्दा को रखा उनके सामने, तो वो सहमत हो गई। उन्होंने बोला मुझे कुछ वक्त दो, मैं आप लोगों की डिमांड को पूरा कर दूंगा। तभी मैंने कहा ठीक है 2024 जनवरी महीना का आपको अंतिम समय दिया जा रहा है क्योंकि लोकसभा का वोट आएगा 24 का, हम लोग आपको वक्त देते हैं। तो उन्होंने भी शर्त रखा, ठीक है मैं आपका काम करूंगा तो आप हमारा भी काम कीजिए। मतलब आपका क्या शर्त है? तो वो बोलने लगे कि नहीं, आपको हमारा समर्थन करना का। हम लोगों ने समर्थन दिया और उन लोगों ने समर्थन के मुताबिक एक घटक दोस्त अलायंस के मुताबिक हमको उम्मीदवार भी बनाया मादारीहाट से। मैं हार भी गया, कोई असुविधा नहीं उसको, लेकिन मैं तो मुद्दे पे गया था। लेकिन लोगों का कहना है कि आप टिकट के लालच में तृणमूल में गए थे। तो 24 के इलेक्शन राजेश लकड़ा लड़ा, MP का वोट लड़ा, मादारीहाट बाई इलेक्शन राजेश लकड़ा लड़ा ना। आज भी किसी राजनीतिक दल से, चाहे पश्चिम बंगाल का सत्तारूढ़ राजनीतिक दल हो चाहे केंद्र शासित सत्तारूढ़ दल, मैंने किसी को कभी भी अब मुझे उम्मीदवार बनाओ, मैं चुनाव लड़ने वाला हूं बोल के मैंने कभी प्रस्ताव नहीं दिया। मैंने हमेशा प्रस्ताव दिया हूं, चाहे राज्य सरकार को हो चाहे केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को, हमेशा डुवर्स के डेवलपमेंट के लिए, डुवर्स के जो अति पिछड़े वर्ग हैं उनको विकास के लेकर हमने हर समय उनको प्रस्ताव दिया और उनको मेमोरेंडम तक दिया है हम लोगों ने। जब आप तृणमूल में गए थे उस समय क्या लिखित एग्रीमेंट करके गए थे या भरबल्ली आश्वासन के तौर पर गए? देखिए, एक पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री का उनके मुख से एक शब्द निकलना, हाँ का निकलना और ना का निकलना, दोनों का पत्थर का लकीर होता है। वैसे ही उन लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री ने एवं मध्यस्थकर्ता के रूप में प्रशांत किशोर झा, जिसको आईपेक्स से जाना जाता है, प्रशांत किशोर झा, हम तीनों के बीच में ये समझौता हुआ था कि डुवर्स और तराई को 6वीं अनुसूची के तहत लाएंगे, मगर उन्होंने वादा किया था कि 24 से पहले हम 5वीं अनुसूची को बंगाल में हम पूर्णतः माने संपूर्ण रूप से हम लागू कर देंगे। लेकिन 2024 आते ममता बनर्जी क्या किया, आदिवासियों के डिमांड पर माने उनको ध्यान नहीं गया। वो नहीं चाहता कि आदिवासी गोरखा
राजवंशी, यहाँ के बिहारी, बंगाली ये डेवलप हो, वो नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने ये जो डिमांड को उन्होंने 2024 साल को जनवरी महीना को रिजेक्ट कर दिया। तो जनवरी 29 तारीख को यही आज जो वीडियोकॉन मार्ट में जब ममता बनर्जी का सरकारी जो प्रोग्राम हो रहा, उसी मार्ट में मैंने उनसे मुलाकात किया और उनको मैंने कहा कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ रहा हूं। और मैंने कुछ घोषणा कर दिया समाज माध्यम के माध्यम से, मैंने पूरा समग्र जनता को मैंने बता दिया कि मैं तृणमूल पार्टी क्यों छोड़ रहा हूं। जब ज्वाइन किया था तब भी मैंने जनता को बताया था कि मैं डुवर्स के 6वीं अनुसूची से सहमत हुए माननीय मुख्यमंत्री, इसलिए मैं तृणमूल में था। और जब मैं हमारा डिमांड को नहीं पास कर रहा है उसके लिए हम तृणमूल को रिजाइन कर रहे हैं, ये भी जनता को बताया। तो मेरा विजन, मेरा जो सब्जेक्ट था हमारा, वो हमने जनता का समझ में स्पष्ट रूप से रखा है। लकड़ा को टिकट दिया मान लीजिए, तो क्या टिकट के चलते भाजपा में जा सकते हैं? नहीं लड़ूंगा, 6 शेड्यूल के लिए लड़ूंगा। मैं भाजपा के आदर्श नीति पे लड़ने वाला इंसान नहीं हूं, ना तो तृणमूल के आदर्श नीति पे लड़ने वाला इंसान नहीं हूं, ना मैं कलकत्ता के सुविधावादी नेताओं को सुख देने और उनको सुविधा पहुंचाने के लिए कभी ज्वाइन नहीं किया था, ना भाजपा में केंद्र में के नेताओं को उनको सुविधा पहुंचाने के लिए मैं उनको समर्थन दूंगा। मैं डुवर्स तराई के चाय मजदूर एवं उनके जमीन के अधिकार और यहाँ के आदिवासी गोरखाओं के अधिकार के विषय में जो बात करेगा उसके साथ जाऊंगा। केलाबाड़ी बस्ती से आपको एक क्वेश्चन किया है कि आप जो जगह में सही जगह में हैं, आप पलटूराम ना हैं और स्वस्थ रहे। और उन्होंने क्वेश्चन किया है कि आपका नज़र चा बागान से हट के थोड़ा बस्ती तरफ भी लगाए, जहाँ पर बेरोजगारी, स्वास्थ्य केंद्र, आवागमन, हाथी का कॉरिडोर है, जहाँ पर लोग अनेक समस्या से जूझ रहे हैं। मैं आज आपके चैनल व आप जहाँ जहाँ जिस चैनल से जाएगा ये बात, मैं एक चीज़ बोल देना चाहता हूँ। डुवर्स तराई के अंदर बस्ती भी पड़ता है, बाजार भी पड़ता है, चाय बागान भी पड़ता है। डुवर्स बोला जाए तो मूलत इतिहास का जो डुवर्स है ना, गजल डुबा से लेकर आपका 2 महनी, मैनागुड़ी, ये सब हमारे डुवर्स के क्षेत्र में है। फालाकाटा, धूपगुड़ी से होते हुए अलीपुरद्वार, ये सब क्षेत्र पूरा डुवर्स पड़ता है। तो ये डुवर्स में जितना पड़ता है उसको हम लोग विकास का मांग क्यों मांग रहे हैं? 6 शेड्यूल का। ये 6 शेड्यूल यदि होता है तो सभी मिलकर विकास करेंगे। आज पहाड़ में जेटीए हुआ तो क्या चाय बागान का मजदूरी सिर्फ उसके फायदा ले रहे हैं? बाजार का, बस्ती का, सभी को फायदा मिल रहा है। तो ऐसा मैं उनसे अनुरोध करूंगा, मेरे केलाबाड़ी चाय बागान के भाई बहनों को, कि मैं वहाँ पर बिजनेस करके बड़ा हुआ हूँ केलाबाड़ी बस्ती से। तो वहाँ के बस्ती के छोटे बड़े बच्चे सभी मुझे बहुत अच्छी तरीक़ा से जानते। मैं आपकी भावना को समझता हूँ। मैं अवश्य ही आप लोगों का जो बातें रखा गया है उसके विषय में, बस्ती के विषय में, डेवलपमेंट के लिए भी जहीं कहीं समस्या हो गया बेरोजगार का, हम जरूर वहाँ पर आवाज़ उठाएंगे। और एक क्वेश्चन आया है, WBPSC परीक्षा में अभी हिंदी को हटा दिया, तो बहुत आंदोलन करने के बाद कार्तिक उरांव कॉलेज बानारहाट में हुआ। यही भाषा का समस्या का चलते 1986 साल में सुभाष घिसिंग जी ने 72 अलग राज्य का मांग किया। क्यों किया? क्योंकि एक जाति को, एक समुदाय को अधिकार है कि उसको अपनी मनपसंद भाषा में, अपनी भाषा में उसको पढ़ने देने का अधिकार। पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या कानून है कि जरूरी कि बांग्ला में मुझको पढ़ना पड़ेगा, बांग्ला में आंसर मुझको देना पड़ेगा? इसी से शिक्षा लेते हुए दार्जिलिंग आपका पहाड़ के लोगों ने शिक्षा लिया और उन्होंने क्या किया, 1986 साल में अलग राज्य का डिमांड मांगना शुरू किया, यही भाषा का समस्या का चलते। तो आज डुवर्स तराई के जितने भी भाषा के लोग रहते हैं, भाषा भाषी के लोग रहते हैं, आपका क्या योजना है? आप लोग को तो सोच ही नहीं है उस तरह कैसे। आप यहाँ के साधारण जनता से मैं ये मेरा आह्वान है, सवाल भी है मेरा तरफ से, आप सुभाष घिसिंग से कुछ नहीं, क्यों नहीं सीखा? मेरा आदिवासी समुदाय से भी है, गोरखा समुदाय से भी है, बिहारी समुदाय से भी है, राजवंशी समुदाय से, मारवाड़ी समुदाय से भी है, मैं उनसे करता हूँ। क्यों नहीं हम लोग सुभाष घिसिंग की तरह अलग राज्य का आंदोलन करते हैं, डुवर्स को अलग राज्य बनाने का मांग करते हैं? तो क्या डुवर्स को अलग राज्य की मांग कर रहे हैं क्या आप लोग? एकदम करेंगे। अब तो भाषा का जब पक्षपात आ गया ना, WBCS जैसे एग्जाम में जब
सरकार हमारे साथ हिंदी में प्राइमरी सेक्शन से लेके हाई स्कूल से लेके स्कूल कॉलेज सारा हम हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं। और हमको WBCS जैसे एग्जाम देने का जब समय आएगा हमको हिंदी से एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। तो एक इस राज्य में बैठने से अच्छा है कि हमको राज्य मांग के अलग ही राज्य प्रशासन व्यवस्था में जाना अच्छा है, क्योंकि चाय बागान के मजदूरों का वेतन का समाधान कोई नहीं कर पा रहा है। यहाँ का चाय मजदूरों का जमीन का पट्टा का कोई मालिकाना पट्टा का कोई समाधान नहीं कर पा रहा है। फोन पैसा का कौन समाधान करेगा, कोई स्पष्ट नहीं है। सत्तारूढ़ राज्य सरकार बीजेपी को दिखाता है, बीजेपी तृणमूल को दिखाता है। तो ये राजनीतिक चक्कर में मत रहिए। डुवर्स को समग्र विकास करना है, डुवर्स को स्थायी समाधान करना है, तो मैं सीधा करता हूं सुभाष घिसिंग जी के तर्ज पर अलग राज्य का आंदोलन कीजिए, अलग राज्य का समर्थन कीजिए, अलग राज्य बनाइए। डुवर्स को और तराई को मिलाकर अलग राज्य का मांग होना चाहिए। और सभी में उन सामाजिक संगठन के अगुवाओं से आह्वान करूंगा, अब छोड़िए 5वीं अनुसूची भी हो गया, 6वीं अनुसूची में यह मांग को ड्रॉप कीजिए। अब सीधा डुवर्स प्रदेश, डुवर्स को अलग राज्य बनाने का मांग को लेकर आगे आइए, तब जाके भाषा का भी समाधान होगा। तब उसके मुख्यमंत्री डुवर्स का यदि अलग राज्य बनता है ना, तो वहां का मुख्यमंत्री ठीक करेगा यहाँ का कौन सा भाषा में एग्जाम होगा। उस समय हिंदी को लागू करेंगे, हम लोग हिंदी को लागू करेंगे। आज देखिए सुभाष घिसिंग के अलग राज्य के आंदोलन के चलते नेपाली भाइयों का नेपाली भाषा का मान्यता मिला कि नहीं मिला? 8वीं अनुसूची के तहत मिला कि नहीं मिला? तो क्या इससे भी नहीं सीखेंगे हमारे डुवर्स तराई के चाय बागान क्षेत्र के बागान बस्ती के लोग? मैं तो सीधा कहता हूं एक ही सोल्यूशन है, और सोल्यूशन के लिए नहीं जाएंगे तो हमारा फ्यूचर बंगाल बर्बाद कर देगा। तो क्या गोरखालैंड आंदोलन एक तरफ है, तो आपका डुवर्स अंचल प्रदेश गोरखाओं का आंदोलन अपना मांग जायज है, वो अपना दार्जिलिंग क्षेत्र को लेकर जो मांग कर रहे हैं वो लोग, उनका मांग जायज है, उनको होना चाहिए उनका मांग। और हम भी अपना डुवर्स तराई को हम अलग प्रदेश का मांग करते हैं। ऑलरेडी आसाम से डुवर्स सभी बोलते हैं डुवर्स। व्हाट डू यू मीन बाय डुवर्स? 18 स्थानों को मिलाकर डुवर्स है। आज के दिन में वर्तमान डुवर्स में 11 डुवर्स है। यहाँ 11 स्थानों को मिलाकर हमारा डुवर्स पश्चिम बंगाल के अंतर्भुक्त है। 7 डुवर्स आपका आसाम में है। जब आसाम में 3 6 शेड्यूल एरिया है, उसके बावजूद भी वहां के लोग, आप बोल रहे हैं आसाम के लोग कि 72 डुवर्स को, अखंड डुवर्स को हम डुवर्स प्रदेश अंचल का ये करते हैं, डिमांड करते हैं। उसका मेमोरेंडम भी तक सबमिट हो चुका है आसाम के लोगों को द्वारा। जब पहाड़ के 3 विधानसभा, देखिए कितना माने टेक्निकली बात है, पहाड़ के 3 विधानसभा, एक संसदीय सीट के लोग और विधानसभा के लोग जब अलग राज्य का मांग कर सकते हैं, तो डुवर्स 3 संसदीय सीट, 3 पार्लियामेंट्री सीट है, 3 MP, उसके ऊपर में यहां पर 7 जनजातीय सीट, ऊपर से अदर्स विधानसभा जिसमें मूलतः बोला जाए धूपगुड़ी विधानसभा, फालाकाटा विधानसभा, अलीपुरद्वार का शहर का विधानसभा, और साथ में आपका राजगंज विधानसभा, डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा, यहां तक कि जलपाईगुड़ी सीट का विधानसभा भी आदिवासी वोट्स पे निर्भर करता है, चाय बागान के मजदूरों का भाग। जब यहां पर मिनिमम वेजेस लागू नहीं होगा, PF का पैसा खा जाएंगे, नदी नाला बेच के खा जाएंगे, फॉरेस्ट बेच के खा जाएंगे, हाँ, यहाँ के ग्रेजुएटी खा के भाग जाएंगे, चाय बागान बंद हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प इंडस्ट्री नहीं होगा। चाय बागान के मजदूर लोग क्या सिर्फ वोट देंगे किसी को? इसलिए मैं कहता हूं आप लोगों के चैनल से, डुवर्स को सीधा अलग राज्य बनाने की मांग पर सभी एक मत हो जाइए। नहीं तो हमें जिस तरह से अभी हिंदी में पढ़ के आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में, PhD करने के बाद में, आप ये B.Ed करने के बाद में आपको यदि WBCS जैसे एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएंगे, तो आप बंगाल सरकार के राज्य में रह के आप क्या कीजिएगा? उससे तो अच्छा है वहां कुल्लीगिरी कीजिए, स्टेशन में चलेंगे, चना बेचेंगे, पकौड़ा बेचेंगे। क्या जरूरत है माँ बाप के इतना पैसा लेके हम लोग हिंदी स्कूल में पढ़ेंगे और बंगाल सरकार हमको सौतेला व्यवहार करेगा? इसलिए सभी लोग से मैं आह्वान करूंगा कि डुवर्स को और तराई को मिलाकर अलग प्रदेश बनाने का मांग पर सभी एक जगह पे आए। मजदूरों का PF पैसा चोरी हो रहा है,
बगान मालिक वेतन बकाया रखे, 3 महीना से ज़्यादा कई बगानों में बकाया वेतन है। इन मालिकों के ऊपर कोई भी सरकार कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और कोई भी ट्रेड यूनियन इन मालिकों के विरोध में नहीं जा रहा है। पश्चिम बंगाल चाय श्रमिक संगठन द्वारा ही कानून मानव अभियान के तहत हजारों एफआईआर कर रहे हैं। देखिए, जो भाई इस तरह से काम कर रहे हैं, बहुत जो संगठन काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं बोलता हूँ, तृणमूल पार्टी बोलेगा 26 में आके आमाके वोट दिन, आमाके वोट दिन, आमाके वोट दिन, अपने अंदर सब समस्या समाधान करूँ। केंद्र वाला आएंगे, हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, हम सब समाधान करेंगे। यहाँ समाधान कौन करेगा? पीएफ का पैसा का सोल्यूशन कौन करेगा? समाधान कोई करने वाला नहीं। ये एक षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी है राज्य सरकार का। आज बताइए तो बिना हेलमेट पहने हुए इमरजेंसी में हॉस्पिटल जा रहे हैं, कोई बीमारी को देखने बा, कोई जरूरी काम से जाए, उसको पकड़ने के लिए ट्रैफिक पुलिस रोड में खड़ा रहता है, सिविक वॉलंटियर जगह जगह में खड़ा रहता है। तो एक चाय बागान का मालिक आपका मजदूर का पैसा पीएफ का खा के भाग जाएगा, वो नहीं दे रहा है, तो क्या उसको पकड़ नहीं सकता है? पकड़ने वाला चाहिए। यही जानबूझकर नहीं पकड़ रहे ताकि आप बिना पीएफ का पैसा के बिना आप बिना इलाज के मर जाओ, आपके बच्चे ना पढ़े, उच्च शिक्षा ना पाए। ये इनका बंगाल सरकार का एक सोची समझी साजिश है। इस वजह से ये पीएफ का पैसा समाधान नहीं हो रहा। आज बंद बगान हो रहा है। आज कोई एक फैक्ट्री को जबरदस्ती बंद करने जाता है तो पुलिस अरेस्ट करके ले जाता है, लेके जाता है कि नहीं? मैं जनता से पूछता हूं, लेके जाता है कि नहीं? एक शराबी को पकड़ पकड़ के ले जाता है पुलिस, उठा उठा के। शराबी क्या नुकसान करेगा? कुछ नहीं करेगा, वो शराब पी के तो पड़ा रहता है, लेकिन उसको भी पकड़ पकड़ ले जाता है। लेकिन जिसका भविष्य बनेगा, भविष्य जिसका बर्बाद होगा, जो मालिक लोग चाय बागान का करा, किसको पकड़ा है? किसी को नहीं पकड़ा है। इसलिए ये सोची समझी ठंडी साजिश है, जिसके तहत चाय बागान से मजदूर यहाँ से भाग जाए। और अभी 30% जो जमीन बोले ना आप, क्वेश्चन के टी टूरिज्म का 100% जमीन ऑटोमेटिक इनका हो जाएगा। ये बेचेंगे मुंह मांगे कीमत पर, और ये कलकत्ता के लोग सुख और चैन से भोग विलास के साथ में रहेंगे। और यहाँ के लोग दिल्ली बंबई भाग के दूसरे के घर पे हम बर्तन साफ करेंगे, बंधुआगिरी करेंगे। ये चाहता है तो किस जमीन दे रही है बिना किसी शर्त के, लेकिन चाय बागान के रहने वाले आदिवासी गोरखाओं को 5 डेसिमल जमीन दे रहा है। क्या कहेंगे? ये कोई पूछे है? अब एक चीज बताए तो, आपको शिक्षित कौन बनाता है? कौन बनाता है? टीचर, शिक्षक बनाता है। टीचर बनाता है जी, शिक्षक। अब ये बंगाल सरकार शिक्षक जैसे नियुक्ति मामले में पैसा लेके, घूस लेके जब शिक्षक का नियुक्त करता है, दुर्नीति कर देता है, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? चाय बागान के मजदूरों को छोड़ देगा? ये तो चाय बागान मजदूरों को बेवकूफ बनाने के लिए 5 डेसिमल और 1,20,000 और चाय सुंदरी का इन्होंने टोप बोलते हैं ना, चॉकलेट दिखाओ तो बच्चे लोग दौड़े आते हैं, सेवक का बंदर को केला दिखाओ तो दौड़ के आता है ना, वो सेवक का बंदर जैसा बना दिया डोस तरह के लोगों को। इसलिए टी टूरिज्म 30% दिया है, ऐसे नहीं दिया है। मोटा हिसाब किताब लिया गया है इनसे, तब जाके बगान के जमीन को 30% उनको दिया जा रहा है। जो 300 साल से जिसने इस भूमि को सींचा, जिसने बनाया, उसको 5 डेसिमल, वो भी रिफ्यूजी पट्टा। हम आज पूछते हैं आपका चैनल से, पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पूछते हैं, आदिवासी गोरखा यहाँ के राजवंशी कब से रिफ्यूजी हो गए? इस सवाल का उत्तर देना पड़ेगा। तृणमूल के हर एक वो राज्यसभा का सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, जवाब देना पड़ेगा भाई। क्योंकि यदि रेफ्यूजी है हम, तो आदिवासी आरक्षित सीट से मत लड़िए, रेफ्यूजी सीट से लड़ो। हम पश्चिम बंगाल सरकार से आज क्लेम करते हैं कि रेफ्यूजी सीट भी आप विधानसभा में आसन संरक्षित कीजिए, ताकि पता चले ये बांग्लादेश से आए हैं, म्यांमार से आए हैं, भूटान से है, नेपाल से हैं, ये तो पता चले। हाँ? इसलिए ये सरकार ने एक सुनियोजित
उद्योग घराने से एक मोटा हिसाब किताब लेने के लिए यहाँ के मजदूरों का 5 डिसिमिल रिफ्यूजी पट्टा और 1,20,000 रुपया देकर चाय सुंदरी। आप सुनिए, चाय सुंदरी का मकान का कीमत जानते हैं? आपका रेड बैंक चाय बागान में कितना लाख का है? 5,43,000 का। 5 लाख नहीं, 5,43,000 का है। वहीं पर आपका अभी का जो बन रहा है चाय सुंदरी 1,20,000 का। क्यों भाई? 5,43,000 से बाकी माइनस होके 1,20,000 में क्यों आया? इसके बारे में जो सवाल होना उठना चाहिए। तो ये 30% टी टूरिज्म जमीन को देने के लिए एक मॉडल को खड़ा किया गया था, ताकि चाय श्रमिक इसके प्रति आकर्षित हो और ये ना समझे कि 30% जमीन जब इनको एक टी टूरिज्म के लिए दे दिया जाए तो कोई विरोध नहीं होगा। ये सब ये पॉलिसी है, इनका गंदा पॉलिसी है। शिक्षक नियोग जैसे मामले में ये लोग डुप्लीकेट टीचरों को जब नियुक्ति कर सकते हैं, आदिवासियों के आरक्षित नौकरी को खाने के लिए डुप्लीकेट एसटी सर्टिफिकेट ये लोग इशू कर सकते हैं। बाल बाजार थाना में बैठकर थाना के अंदर में कैरेक्टर सर्टिफिकेट थाना के अंदर से डुप्लीकेट जब दे सकते हैं भाई, पीएफ का पैसा व्यक्ति को मुर्दा दिखाकर सर्टिफिकेट इशू करके उसका पैसा खा जाता है, तो यहाँ का पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? एक चाय बागान का बस्ती का बाजार का आदमी बिना हेलमेट पहने हुए रोड से गुजरता है तो पुलिस पकड़ के उसका फाइन करता है। जिंदा आदमी को मुर्दा कर दिया, उसके बारे में कोई खोज खबर नहीं है। तो ये है यहाँ का षड्यंत्र। एक तरफ आपको आतंकित करके रखेगा, एक तरफ बंगाल सरकार पॉलिसी लाएगा, टी टूरिज्म करके सारा जमीन दे देगा। यहाँ का सबूत हरियाली पर्यावरण खत्म। और यहाँ के गोरखा आदिवासी राजवंशियों को क्या करेगा? यहां से रिफ्यू घर वापसी। माने अभी तो हमको रिफ्यूजी बना दिया 5 डिसिमिल में, वो भी इस माने परमानेंट नहीं है, इसीलिए दे रहे हैं भाई रेफ्यूजी बोल के, ताकि नियम के मुताबिक हम लड़ने जाएंगे कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो वो कागज दिखा देंगे तुम्हारा कागज है तो रिफ्यूजी का है। तो तुम कैसे बोल रहे हो तुम इस जमीन का मालिक हो? तुम यहाँ के भूमि पुत्र हो, तुम्हारे जमीन का कागज ही तुमको रेफ्यूजी का दिया जाएगा, तो तुम कैसे प्रमाण करोगे कि मैं ये देश का स्थायी वासी हूं? इस चीज को समझिए। बंगाल सरकार हमको रिफ्यूजी बना दिया। अलग डिमांड, दूसरी तरफ गोरखालैंड और तीसरी तरफ आपकी ओर से डुवर्स अंचल प्रदेश। इसका मैप क्या है? देखिए, डुवर्स कभी भी पश्चिम बंगाल का हिस्सा नहीं था। पश्चिम बंगाल के कभी भी हिस्सा नहीं है। आज भी डुवर्स का ट्रीटी देखिएगा 2000 में, इंडो भूटान ट्रीटी फ्रेंडशिप ट्रीटी जब देखिएगा तो भूटान को 5 लाख सालाना अलाउंस भारत सरकार देता। क्यों देता है भूटान को? डुवर्स के भूमि के लिए। डुवर्स 1947 साल में भारतवर्ष का अंग बना। मेरा बात को फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, 1947 साल में डुवर्स भारत का अंग बना। इसका मतलब 1947 से पहले डुवर्स भारत का अंग नहीं था। आजादी में 1947 साल में डुवर्स भारत के साथ में विलय हुआ, मर्जर हुआ। वैसे ही 1952 साल में जब माने विधानसभा गठन होने के बाद में राज्य बनने की जब प्रक्रिया चला, आसाम राज्य बना, पश्चिम बंगाल भी बना, बिहार भी बना। उसी वक्त में डुवर्स के क्षेत्रों को आसाम ने 7 डुवर्स को ले लिया अपने राज्य में, वहां मर्जर हो गया। अब बाकी जो बचा 11 डुवर्स उसको पश्चिम बंगाल में अंतर्भुक्त कर दिया। इसलिए बोलता बंगाल डुवर्स बंगाल का भूभाग नहीं है। जैसे दार्जिलिंग और सिक्किम बंगाल का भूभाग नहीं था, वैसे ही डुवर्स और तराई पश्चिम बंगाल का भूभाग नहीं है। इसलिए ये भूमि पे अलग राज्य मांगने का यही एक ऑथेंटिक एवं एविडेंस एवं तथ्य, इतिहास के तथ्य और एकदम पूरा कागजात है हमारा पास। तो क्या आप लोग आगामी 26 का चुनाव में यही मुद्दा लेके मैदान में उतरेंगे? एकदम जनता को जागरूक करेंगे। देखिए, वोट क्या होता है? विधानसभा में जाके आपको भविष्य के लोग बनाएगा, लोकसभा में एक एमपी जाके आपका भविष्य को बनाएगा। लेकिन डुवर्स के विधानसभा से जो भी जीत कर गए विधायक और लोकसभा में जो भी जीत के गए सांसद, कभी डुवर्स के लिए बात नहीं किया।
कोई कोई तो बोल रहा आजकल में भी कि हमको काम करने नहीं दिया। तो राजू बिष्ट क्यों गोरखाओं के लिए बात बोलता है लोकसभा में? वो क्या अपना बाप का बेटा नहीं है क्या? वो भी बाप का बेटा है। तो यहां डुवर्स के सांसद क्यों नहीं बोल पाते हैं? कालचिन आपका पहाड़ के 3 विधायक रुदेन लेप्चा जी, शर्मा जी और नीरज जिम्बा जी, ये लोग विधानसभा में जाके गोरखालैंड दिनू पर्छ, गोरखा का बात सुनने पर्छ बोल के बोलता है। तो डुवर्स के जो 5 विधायक और फांसी दीवा मिला के एक 6 विधायक रिजर्व सीट है, जब यहाँ का 8 सीट है हमारा एसटी का नॉर्थ बंगाल में, 8 सीट के एक भी विधायक क्यों नहीं वहां पर आदिवासियों के हितों के लिए बात करता है? तो हम तो ये जागृत करेंगे लोगों को और बोलेंगे कि अब चलो 2026 में अलग राज्य के लिए, अपने संवैधानिक अधिकार के लिए, डुवर्स को अलग प्रदेश बनाने के लिए, डुवर्स के चाय बागान के मजदूर को मिनिमम वेजेस, इनको जमीन का मालिकाना अधिकार, इनके पीएफ का पैसा का सिक्योरिटी देने के लिए अब हम लोग को चुनाव लड़ना है। उसमें हम लोग भागीदार होंगे, अंश लेंगे उसमें। किसके बैनर तले चुनाव लड़ेंगे आप? समय में बता देंगे। आप जिस समय तृणमूल में थे, धूपगढ़ी उपचुनाव के समय में जिस शुभेंदु अधिकारी को आपने चोर चोर बोल के नारा लगाए थे, उसी शुभेंदु अधिकारी को डुवर्स बचाने की अपील करने के लिए आप हासीमारा तक पहुंचे थे। जी, मैं किसी के साथ में काम करता हूं तो तन मन धन और ईमानदारी के साथ करता हूं। मेरा तृणमूल का दायित्व जो था, उस दायित्व से मैंने राजनीतिक धर्म को निभाया। तो उस वक्त विपक्षी के रूप में शुभेंदु अधिकारी जी आए थे, तो स्वाभाविक है कि उनके विरोध में पॉलिटिकल इशू और पॉलिटिकल विवादों का एक वक्तव्य हम लोग किए थे। आज उनको हमने ये भी कहा है कि आप डुवर्स का समस्या का समाधान करते हैं तो आपको यही जनता राजेश लकड़ा ही शुभेंदु अधिकारी को धन्यवाद देने जाएगा। यदि ममता बनर्जी करता है तो ममता बनर्जी को भी धन्यवाद देने जाएगा। मगर हमारा डुवर्स का सॉल्यूशन चाहिए, जैसे पहाड़ में सॉल्यूशन किया है वैसे सॉल्यूशन यहाँ भी करना चाहिए। तो मतलब क्या इस जो आपका मुद्दा है, जो 6वीं अनुसूची 5वीं अनुसूची की बात बोल रहे हैं, अगर फिर से तृणमूल कांग्रेस ने मान लिया तो क्या फिर टीएमसी को समर्थन देंगे? एकदम समय बता में हम लोग जवाब दे देंगे। तृणमूल की सरकार पहले घोषणा तो करे कि 6वीं अनुसूची हम कर दे रहे हैं ट्राई और डुवर्स के लिए, तो हम अपना कदम हम घोषणा कर देंगे। जौनदा तृणमूल में जाने के बाद कहीं कहीं पर सुनाई दे रहा है कि सेकेंड लिस्ट में आपका भी नाम है, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव से पहले तो कौन बोल रहा था बीजेपी का बी टीम है हमको, कोई बोलता है नीचे नीचे ममता बनर्जी के साथ में इसका बहुत हॉट लिंक है, कोई बोलता है नरेंद्र मोदी के साथ में इनका हॉट लिंक है, कोई बोलता है हमको राहुल गांधी के साथ में हॉट लिंक है। तो ये तो आदमी का बोलने का तरीका है, बोलेगा। लेकिन मैं दूसरे नेताओं की तरह नहीं हूं, जो भी बोलता खुले तौर पे बोलता हूं, खुले तौर पे करता हूं। ममता बनर्जी को समर्थन दिया था, मुद्दे पे दिया था। ममता बनर्जी ने आदिवासी को मुद्दा को ठुकरा दिया, हमने भी ठुकरा दिया। ना हमको चेयर का लोभ है, न नेता मंत्री, न विधायक, न ये आपका सांसद बनने का सीट का हमको लोभ है। हमको ये मेरा एक ही स्वार्थ है, जब तक जिंदा रहूंगा, जिस तरह से सुभाष सिंह जी ने, स्वर्गीय सुभाष सिंह जी ने पहाड़ को खड़ा किया है, उसी तरह से मैं डुवर्स तराई को खड़ा करने का मेरा सोच है। राजेश दा, आपने नगरकट्टा बीते विधानसभा चुनाव से पहले नगरकट्टा में आके पहाड़ के नेताओं को डुवर्स में कोई एंट्री होने नहीं देंगे बोले थे। ठीक उसके बाद आपको मादरीहाट विधानसभा का टिकट मिला। उसके बाद अभी दिखाई दे रहा है कि आप जो हाम्रो पहाड़ ट्रेड यूनियन कर रहा है, हाम्रो पार्टी का जो आईजीएफ अजय एडवर्ड जो पहाड़ का ही है, उसी के साथ जाना पड़ा। क्यों नहीं जाना पड़ा? ऐसा बात है, देखिए राजनीतिक मुद्दा होती है तो उसका पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है। एक समय था हम लोगों ने उसका विपक्ष भी किया था, विरोध भी किया था। एक समय आया, यही जोन बारला वगैरह है, तेज कुमार टोप्पो है, बिरसा तिर्की वगैरह, जितना विकास परिषद का नेतृत्व था, सभी बिमल गुरुंग के साथ हाथ मिलाया। वो लोग मांगपुंग डेलो में समझौता भी हुआ। उस समय आप भी थे? नहीं, उस समय तो मैं नहीं था।
उस समय तो हम लोग अपना डुवर्स का स्टेटस के लिए लड़ रहे थे। मैं आज भी डुवर्स के स्टेटस के लिए लड़ रहा हूँ। पहाड़ के गोरखा भी है, चाहे विमल गुरुंग जी हो चाहे अजय एडवर्ड जी हो, ये दोनों गोरखाओं के पहाड़ के स्टेटस के लिए लड़ रहे हैं, पहाड़ के गोरखाओं के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। मैं भी तारे डुवर्स के आदिवासी एवं अदर्स जो बहुसंख्यक है उनके अधिकार के लिए लड़ रहा हूँ। तो बीच में क्या होता है, कभी भी ऐसा राजनीतिक मुद्दा आता है जिसमें मतविरोध पैदा होने का स्वाभाविक है। अभी लोग जानना चाहते हैं कि राजेश लकड़ा क्या जॉन बारला तृणमूल में आने के बाद राजेश लकड़ा क्या बीजेपी में जा रहा है? ये तो कोई सवाल ही नहीं है। हम तो बार बार बोल रहे हैं कि जो पार्टी, जो सरकार हमारा 6 शेड्यूल के डिमांड को फुलफिल करेगा उसके साथ हम रात के अंधकार में नहीं जाएंगे भाई। ओपन ना झोला लेके जाएंगे, ना अटीची लेके जाएंगे, ना बैग लेके जाएंगे। आदिवासी कपड़ा पहनूंगा, दिन के उजाले में हजारों का समर्थक, लाखों के समर्थक रहेंगे, उसके बीच में मैं घोषणा कर दूंगा कि भाई ये राजनीतिक दल ने हमारा 6 शेड्यूल के डिमांड को पूरा कर दिया है, अब हमारा भी कर्तव्य बनता है इसको समर्थन देने का, मगर करना पड़ेगा वो काम। हमारा डिमांड को फुलफिल करेगा, दिन के उजाले में, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसको हम समर्थन देंगे। लेकिन दोनों सरकार नहीं करेगा तो भैया समय में हम लोग अपना जवाब हम लोग देंगे। को डुवर्स संवाद के जनता के प्रश्न नेता से इस एपिसोड में अंशग्रहण करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और आगामी दिन में भी अगर कोई जनता का इस तरह से प्रश्न है तो हम बेझिझक आके आपको प्रश्न करेंगे। देखिए, मैं खुला किताब हूँ, मैं दल बदले भी नहीं हूँ और डुवर्स का माटी और जाति का लड़ने वाला लीडर हूँ। जो दल बदले कर रहे हैं उनका धन्यवाद, मज़े में रहिए, अपना शान और शौकत बढ़ाइए। मैं हूँ जनता का सुख दुख में खड़ा रहने वाला, जनता का अधिकार के लिए लड़ने वाला, डुवर्स तरह के चाहे श्रमिक मजदूरों के लिए लड़ने वाला, यहाँ के समग्र विकास के लड़ने वाला व्यक्ति हूँ। आगामी दिन में जब आंदोलन करूँ तो आप लोग जरूर अपना प्रेम माया हमें दीजिएगा, यही मेरा आह्वान है आप सभी से। तो आज दर्शकवृन्द, अहिले हेर्नुभयो जनताको प्रश्न नेतासँगको पहिलो एपिसोड, जहाँ हामीले देखायौँ राजेश लकडासँग प्रत्यक्ष, र तपाईँहरूकै क्वेसन लिएर हामीले राजेश लकडाज्यूसँग क्वेसन सोधेका थियौँ, र यस्तै अन्य नेताहरूसँग पनि क्वेसन हुने नै छ। कुन नेतासँग कुन प्रश्न फेरि पनि तपाईँहरूलाई हामी अवगत गराउन चाहन्छौँ, हामीलाई व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो व्हाट्सएप नम्बर 9733326841 9735037715। यसमा तपाईँहरूले प्रत्यक्ष हामीलाई क्वेसन लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ। कुछ स्नैक बनवा दूं? कुन नेतालाई प्रश्न गर्नुपर्ने त्यो पनि आजको जस्तै हामीलाई तपाईँहरूले प्रश्न पठाउन सक्नुहुनेछ। र दोस्रो एपिसोडको लागि कृपया पर्खनुहोस् हाम्रो साप्ताहिक कार्यक्रम जनता को प्रश्न नेतासँग, यानी कि जनता का सवाल नेता से। जुड़े रहे डुवर्स संवाद के साथ। मैं रूपेश पौडेल और अमित छेत्री के साथ।